हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। जैसा कि मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ, आप लोग ना एक क्वेश्चन के पीछे बहुत ज़्यादा पढ़ के रह गए हैं। जैसे कि वही क्वेश्चन सिर्फ एग्ज़ाम में आता है। तो इससे ना और भी क्वेश्चंस जो होते हैं उनसे मतलब उनको तैयार करने में आपको डिस्टरबेंस हो जाएगा। तो इसलिए आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन के पीछे ना पढ़ के कंटिन्यू अपनी स्टडी करें। जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन आती है लोग डाल देते हैं ग्रुप में, तो आप उनसे नोट कर लीजिए। और कुछ लोग हैं जिन्होंने अभी नए तैयारी स्टार्ट करी है, सिर्फ मंडे से जुड़ गए या आज जुड़ गए, तो उनके लिए सारे क्वेश्चन ही नए हैं। तो उन लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि बहुत सारे क्वेश्चन ग्रुप में पड़े हैं, आप एक बार सारे नोट्स को देख लीजिए। सारे नोट्स जो भी क्वेश्चंस का डाउट है आपको, हो सकता है वहाँ से आपको मिल जाएं। दोस्तों, रीजनिंग का मेरा ये दूसरा वीडियो है। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को मिरर से रिलेटेड और वाटर इमेजेस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को बताऊंगा। आप सिर्फ एक शॉर्ट ट्रिक है, उसको ध्यान से सुन लीजिए और आपके ये क्वेश्चन ईजिली हो जाएंगे, है ना। जो ये ट्रिक मैं बताऊंगा बहुत अच्छी ट्रिक है और बहुत कम लोगों को ही पता है। लोग अपना दिमाग लगाते हैं फालतू में। तो मैं अभी आपको एक बताने वाला हूँ कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को दिख रहा होगा कि ये हमने एक लोगो लगाया वाटर इमेजेस और मिरर इमेजेस का। तो आप लोग एक चीज़ देख सकते हो, कोई भी फिगर है वो वाटर में कैसा बनेगा और मिरर में कैसे बनेगा। तो इसके लिए एक कॉमन फैक्टर होता है, वाटर जो वाटर इमेजेस बनेगी वो ठीक उल्टा हो जाएगी। जैसे जैसे ऊपर वाला हिस्सा है वो नीचे आ जाएगा और जो नीचे वाला हिस्सा है वो ऊपर चला जाएगा। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये देखिए, ये जो हिस्सा बना है इधर वाला, जो ये ऊपर वाला हिस्सा बना है ऐसे करके, एक मिनट, जो ये वाला हिस्सा बन रहा है ना ऊपर ऐसे करके, ये बना है ऐसे, फिर उसके बाद ये, और यहाँ पे बना दिया इन्होंने सर्किल। तो ये वाला जो हिस्सा बन रहा है, और अब जब नेक्स्ट बनेगा तो ये वाला जो हिस्सा है ये पहुँच जाएगा, नीचे का हिस्सा ये पहुँच जाएगा ऊपर, और जो ऊपर वाला हिस्सा है ये आ जाएगा बिल्कुल नीचे। तो इस तरीके से आप लोग वाटर इमेजेस के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब जैसे ए के बारे में बात कर रहे हैं, तो ए जो ऐसे बन रहा है और इस ए का जो ये वाला हिस्सा, नुकीला हिस्सा, ये नीचे आ गया, और जो ये इसके दो टांग जैसी हैं ये चली गई ऊपर। तो ये हो गया वाटर इमेजेस, है ना। अभी हम क्वेश्चन और भी आपको आगे लेकर बताने वाले हैं, तो आप लोग ध्यान से देखिए। जैसे कि ये क्वेश्चन आ गया, इसमें ये मिरर पूछ रहा है। अब एक चीज़ मैं और बता दूं आपको, मिरर हो सकता है आपका यहाँ लगा हो और हो सकता है मिरर यहाँ लगा हो। तो ध्यान से सुनना मेरी बात को, चाहे वो मिरर यहाँ लगा हो चाहे यहाँ लगा हो, सेम रिजल्ट आएगा। यहाँ लगा हो या यहाँ लगा हो, उसका भी सेम रिजल्ट आएगा। इन दोनों का सेम रिजल्ट आएगा और इन दोनों का सेम रिजल्ट आएगा। तो सबसे पहले मैं बताऊं, कोई भी फिगर है तो सबसे पहले एक कागज़ में ड्रा कर लीजिए। जैसे कि मान लो यही फिगर है आपका, ये वाला फिगर है ऐसे करके, ठीक है। अब इन्होंने मिरर लगा दिया आपका यहाँ पे। जब ये मिरर यहाँ लग गया तो अब कोई भी आकृति होगी ना वो उल्टा हो जाएगी। मतलब जो ये वाला हिस्सा है ना, ये पहले आएगा और उधर वाला जो हिस्सा है वो बाद में आ जाएगा। तो आप लोग ध्यान से देखेंगे तो बताएंगे कौन सा आंसर इसका सही आ रहा है। ये वाला आंसर इसका सही आ जाएगा, सी वाला ऑप्शन। आप चाहें एक काम कर सकते हैं, इस फिगर को एक पेपर में ड्रॉ कर लीजिए और पेपर को उल्टा घुमा के देख लीजिए। उल्टा घुमाने का मतलब ऐसे है, जिस डायरेक्शन में आप पेज को पलटते हैं, है ना। एक तो पेज हो गया ऊपर से नीचे करने में, मतलब जैसे कि कोई पेज ऐसे बना है तो आप उसको ऐसे कर लेंगे, ऐसे नीचे की तरफ, ऊपर वाला हिस्सा नीचे कर देंगे। और एक तो पेज ऐसे, कोई पेज ऐसे बना है, एक मिनट, कोई आपका पेज, सॉरी, कोई आपका पेज बाय द वे ऐसे है, तो एक तो आप इसको पलट के घुमा के ऐसे इस डायरेक्शन में घुमाएंगे, है ना। एक आपको ऊपर से नीचे डायरेक्शन में घुमाएंगे। तो मैं आपको सिर्फ एक छोटा सा सिंपल सा फंडा बताना चाहता हूँ। अगर वो मिरर आपका यहाँ लगा हो, अगर आपका मिरर यहाँ लगा हो तो पेज को ऐसे घुमा दीजिए इस डायरेक्शन में, ठीक है। अगर मिरर आपका यहाँ हो, नीचे इधर की तरफ हो, तो पेज को ऐसे नीचे की तरफ घुमा के देख लीजिए, आपको मतलब पेज में ड्रॉ करके आपको आंसर मिल जाएगा।
ठीक है, आप प्रैक्टिस करिए, आपको ज़रूर मिल जाएगा आंसर इसका, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। अब मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर जब यहाँ पे मिरर लगा है तो आप ये वाली फिगर जो ना अपने पेपर में ड्रॉ करेंगे और फिर पेज को ना इस तरीके से घुमाएंगे जैसे पेज पलट रहे हैं, फिर आप देख लेना आपको यही वाली आकृति मिल जाएगी, तीसरी वाली। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। दूसरे क्वेश्चन में क्या करना है, दूसरे क्वेश्चन में आप देखेंगे यहाँ मिरर लगा है, तो ये वाला फिगर जो है आप एक पेज में ड्रा करेंगे, उसके बाद पेज को ना इस डायरेक्शन में घुमा देंगे ऐसे, तो आपको कौन सी आकृति मिल जाएगी आप एक बार ट्राई करें। आई थिंक अब आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे कि ये वाला हिस्सा है ना, ये नुकीला हिस्सा जो इधर ये नीचे दिख रहा है, तो ये सीधी सी बात है, ये वाला हिस्सा नीचे ही आएगा, है ना, तो ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। अब इन दोनों में देखो, एक चीज़ और मैं बता दूं, सबसे पहले आप उन ऑप्शंस को बिल्कुल हटा दीजिए जो हो नहीं सकते हैं, क्योंकि उनकी वजह से आपको बार बार ध्यान उन पे जाएगा तो आपका टाइम बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा। तो सबसे पहले उनको हटा दिए जो ऑप्शन हो नहीं सकते हैं। तो सबसे पहले आपका दूसरा ऑप्शन तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता, है ना। अब पहला ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन, ये तीन ऑप्शन बच गए। इन तीन ऑप्शन में आपको क्या करना है, ध्यान से देखिए। अब जो ये वाली आकृति बन रही है, ये नुकीले वाला हिस्सा, जो ये नुकीला वाला हिस्सा बन रहा है ना, ये अब आपको घूम जाएगा, मतलब ये वाला नुकीला जो हिस्सा ये इधर आ जाएगा। तो ये वाला नुकीला हिस्सा किसमें है, एक इसमें है और इसमें है और इसमें नहीं है, तो चौथा ऑप्शन हटा दो। अब पहला बचा और तीसरा बचा। अब देखिए, जो ये लाइन आ रही है थोड़ी सी तिरछी लाइन है, ये जो ये शेडेड पार्ट है ना, ये शेडेड पार्ट, ये तिरछी लाइन आ रही है यहाँ पे, ये हल्की सी तिरछी है, जबकि इसमें बिल्कुल सीधी दी गई है, तो ये वाला भी ऑप्शन नहीं हो सकता आपका। अब ऑप्शन हो जाएगा आपका तीसरा। है समझ में? अगर ऐसे समझ सकते हैं तो ऐसे समझ लीजिए, नहीं पेपर में ड्रॉ करके देख लीजिए, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, बेनिफिशियल रहेगा और गलत होने के चांसेस कम रहेंगे। लेकिन ये भी देखना है मिरर कहाँ पे लगा है। मिरर अगर इस साइड में लगा है तो पेज को ऐसे घुमाना है, मिरर अगर नीचे लगा है तो पेज को ऐसे घुमाना, मतलब वाटर इमेजेस टाइप में बन जाएगा। अगर मिरर यहाँ लगा है तो वाटर इमेजेस बन जाती है, ठीक है। और वाटर इमेजेस में कोई भी इमेज हो, चाहे वो कुछ भी हो, उसका ठीक उल्टा हो जाता है। जैसे अभी मैंने बताया था ए, तो अगर ए को हम वाटर में देखेंगे तो ऐसे बन जाएगा, ये वाला ऐसा नीचे आ जाएगा, है ना। अब हम आगे क्वेश्चंस की बात करते हैं। तीसरा क्वेश्चन, ये कप दिया है, कप तो अक्सर आप लोगों ने देखा ही होगा। अब एक चीज़ यहाँ पे देखना आप, ये जो ना मिरर इन्होंने यहाँ लगा दिया, सॉरी एक मिनट, मिरर इन्होंने यहाँ लगा दिया है, और यहाँ पे मिरर लगाने का मतलब ये वाली जो इमेज होगी, ये पेज को कैसे घुमाओगे आप इसमें कर बनाने के बाद, ऐसे ऐसे करके घुमा के देख लो, पेज को ऊपर से नीचे करके आपको जो फिगर आ जाएगा बस वही इसका आंसर होगा, है ना। तो अभी हम देखते हैं, देखो ये जो कुंडा है, ये अगर हम जो इसमें ये पकड़ने वाला कुंडा लगा है, इसको हम ऊपर से नीचे करेंगे तो ये तो अपनी सेम डायरेक्शन पे रहेगा ना। तो इसका मतलब ये एक वाला ऑप्शन और दो वाला ऑप्शन नहीं हो सकते। अब दो ऑप्शन बचे, तीसरा और चौथा, और चौथे में तो आपको दिख रहा है कब तो सेम रखा है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3, है ना। अब चौथे में देख लीजिए, चौथे में इन्होंने वो मिरर को यहाँ लगा दिया है, तो आपको सीधी सी बात है, अगर इस फिगर को बना सकते बना के इस पेज को इस डायरेक्शन में घुमा के और पीछे से देख लीजिए, तो आपको जो आकृति मिलेगी वही आंसर होगा। अब मैं देखता हूँ, एक मिनट बात करता हूँ उसके बारे में। तो हम इसको घुमाएंगे तो ये वाला जो कॉर्नर वाला हिस्सा है, सॉरी, ये वाला जो कॉर्नर वाला हिस्सा है, ये किधर जाएगा, बिल्कुल ध्यान से देखिए, बताइए किधर जाएगा। इधर जाएगा, इधर इस साइड जाएगा। जब हम इसको इधर से घुमाएंगे तो कॉर्नर वाला हिस्सा इधर जाएगा, तो दूसरा ऑप्शन नहीं हो सकता, है ना, तीसरा ऑप्शन नहीं हो सकता। 1 और 4 इनमें से 2 ऑप्शन हो सकते हैं। अब विन को भी उल्टा करेंगे, विन को भी जब हम उल्टा करेंगे तो आप ध्यान से देखेंगे, डब्लू तो इन्होंने उल्टा ऐसे करके लिख दिया, जबकि डब्लू ऐसे करके जाएगा, तो ये पहला वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं पाँचवें और छठवें की। तो पाँचवें में भी इन्होंने क्या कर रखा है, एक फिगर बना दिया और मिरर नीचे लगा दिया है। तो इस फिगर को आप एक पेपर में ड्रॉ करेंगे और उस पेपर को आप नीचे की तरफ ऐसे करके, नीचे की तरफ मतलब ऐसे करके आप इमेज को पेज को घुमाएंगे, और पेज जब घुमा देंगे ना
फिर उसके बाद पेज के बैक साइड में देखेंगे तो फिर क्या आकृति आएगी वो आप देख के बता दीजिए। मैं आपको बता देता हूँ, जैसे ये वाला एरो ना ऐसे बन रहा है, जब हम घुमाएंगे तो एरो क्या करेगा, नीचे जाएगा ना, लेकिन इसकी डायरेक्शन थोड़ी चेंज होगी। तो एक वाला ऑप्शन हो नहीं सकता, दूसरा ऑप्शन हो नहीं सकता, तीसरा हो नहीं सकता, तो चौथा ऑप्शन आ जाएगा करेक्ट। पांचवे में क्या करना है, इन्होंने भी यहाँ पे मिरर लगा दिया है, तो पे इसको सीधा सा घुमाना है ना। और घुमाने के लिए क्या करना है, आप देखेंगे ये जो शेडेड पार्ट है, ये वाला हिस्सा, ये वाला जो हिस्सा शेडेड पार्ट है ना, काला काला भाग है, ये जाएगा ऊपर। तो ऊपर जाने में आपका कौन सा ऑप्शन सही मिल रहा है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। समझ में आ गया होगा आप लोगों को मिरर और वाटर इमेजेस से रिलेटेड। ठीक है, अब हम आगे क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं। 7th नंबर क्वेश्चन। 7th नंबर क्वेश्चन में भी इन्होंने क्या किया है, यहाँ पे मिरर लगाया है। यहाँ पे मिरर लगाने का मतलब ये जो बनेगा आकृति, ये ठीक उल्टी हो जाएगी, मतलब ये वाला हिस्सा जो है ये घूम जाएगा, मतलब नीचे की तरफ चला जाएगा। तो ऑप्शन नंबर, जब ये नीचे आ जाएगा, आप पेपर में ड्रॉ करके देख लीजिए, इधर वाला ये बनेगा नहीं, है ना, ये वाला बनेगा नहीं, ये बनेगा नहीं, ये वाला बन जाएगा। ठीक इसी तरीके से 8वें क्वेश्चन में आप देख सकते हो, पहला वाला ऑप्शन हो ही नहीं सकता क्योंकि आकृति जो ना मैच नहीं कर रही है ना। दूसरा वाला ऑप्शन, तीसरा वाला ऑप्शन हो नहीं सकता, आकृति मैच नहीं कर रही है ना। चौथा वाला ऑप्शन हो नहीं सकता, आकृति मैच नहीं कर रही है। समझ रहे हो ना, 8 का तो दूसरा वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं 9वां नंबर क्वेश्चन पे। अब इसमें देखिए इन्होंने यहाँ पे लगा दिया है, तो अब इस वाले एक तरफ तो शेडो ज़्यादा है, मतलब ब्लैक करके ज़्यादा रखा है, और एक तरफ कम ब्लैक कर रखा है ना। तो इसको हम जब घुमाएंगे ना, घुमाने मतलब हम इस डायरेक्शन में पेज को घुमाएंगे, तो ये वाला जो ज़्यादा वाला ब्लैक शेडो पार्ट है, वो वाला जो हिस्सा जाएगा वो जाएगा आपका इस तरफ, ठीक है, और कम शेडो वाला भाग इधर जाएगा। तो किस में है, कम वाला तो सिर्फ एक में मिल रहा है और इसमें मिल रहा है, ये दो ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे। ठीक है, ये वाला जो ऑप्शन है ये गलत हो जाएंगे। अब ऑप्शन आपका 3 नंबर और 4 नंबर बचा, लेकिन आप फिगर को देख रहे हैं, एक फिगर उल्टा हो रहा है, एक सीधा हो रहा है। तो फिगर का तो मूवमेंट वही रहेगा ना, सिर्फ उसका जो शेडो वाला पार्ट है, जो डार्क शेडो है और एक हल्का शेडो है, वो वाला केवल चेंज हो जाएगा। तो 9 नंबर का जो आंसर आएगा वो हो जाएगा तीसरा वाला, चौथा नहीं हो पाएगा। अब हम बात करते हैं 10th क्वेश्चन में। 10th क्वेश्चन में इन्होंने मिरर यहाँ लगा दिया है। यहाँ मिरर का मतलब, इस आकृति को आप एक पेपर में ड्रॉ करिए और पेज को इस तरीके से घुमाइए, मतलब ऊपर वाला हिस्सा नीचे करिए, तो उसके बाद पेपर में पेपर को बैक साइड करके देखिए, तो जो आकृति आएगी वही सेम बनेगी। अब देखिए यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है, ये ऐसे, ये ट्रायंगल बन रहा है, ये वाला ट्रायंगल बन रहा है। ये जो ट्रायंगल है ये किस डायरेक्शन में मूवमेंट करेगा, आप लोग एक बार ध्यान से देखिए। ये जो है, ये जब इसको ऊपर करेंगे, घुमाएंगे, तो ये वाला हिस्सा ऊपर पहुंच जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन किसमें है, दूसरे में है। ये तो चौथा तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये जो ट्रायंगल बन रहा है ये बीचों बीच आ रहा है ना। ये वाला तीसरा हो ही नहीं सकता, तो तीसरा नहीं हो सकता तो पहला भी नहीं हो सकता, तो इसका आंसर दूसरा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब 6 क्वेश्चन और बचे हैं। ये 6 क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं, इन 6 क्वेश्चन को आप करना है और कमेंट बॉक्स में इनके आंसर लिखने हैं। ठीक है, अभी मैं बता रहा हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट लेके या फिर इनको चलते वीडियो में पॉज करके इनके आंसर लिख के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए। ठीक है, 1 मिनट। ये 11वां नंबर है और एक 12वें नंबर है। इनका आप स्क्रीनशॉट लेके इनके आंसर जो हैं ये कमेंट बॉक्स में आप टाइप करिए, फिर हम देखेंगे कितने लोगों ने इसके सही आंसर दिए। ये 11वें 12 हो गए। अब हम बात करते हैं 13 और 14 की। 2 क्वेश्चन वो हो गए और ये 2 क्वेश्चन ये हो गए। अब 15 और 16। ठीक है, ये 6 क्वेश्चन है। इन 6 क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे। उसके बाद अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो बताइएगा मुझे। इस तरीके से आज आपका रीजनिंग के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने बता दिए हैं। एक वीडियो मेरा पहले भी अपलोड हो चुका है। ठीक है, अब हम लोग मैथ पे जाएंगे और मैथ की तैयारी करेंगे।
रीजनिंग के लिए आप अच्छे से वीडियो देख लीजिए, ठीक है। और हाँ, एक चीज़ और मैं बता दूँ, अभी तक जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लेवे, ठीक है, जिससे जैसे मैं कोई वीडियो डालूँ आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए, है ना। दोस्तों, मैं आपको बता भी दूं कि अगर मेरे वीडियो में कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर दिया करें, क्योंकि मुझे ना इतना हाई फाई तरीके से वीडियो बनाना नहीं आता है, बट आप लोगों की डिमांड की वजह से मैं वीडियो बना रहा हूँ, जैसे भी बना पाता हूँ अपने एफर्ट पूरा लगा के, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक लोग आप सब लोग अपनी तैयारी करते रहिए, ठीक है। थैंक यू।